नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10वीं बोर्ड क्लास के काव्यखंड के दूसरे अध्याय तुलसीदास के हमने 3 चौपाइयाँ पढ़ ली थी। जिन 3 चौपाइयों में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो जनकपुरी में सीता स्वयंवर के दौरान होता है, आगे की उसी कड़ी में उसी वृतांत को, उसी संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की चौपाइयों को अपन पढ़ते हैं। तो चौथी चौपाई पढ़ते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास सीदास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने पास जो चौपाई चल रही है इस समय, जो प्रसंग चल रहा है, वो उस सीता स्वयंवर में लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्यात्मक और तर्क वितर्क की बातें चल रही हैं। इस समय जब लक्ष्मण व्यंग्यात्मक बातें परशुराम जी को कह देता है और उनको सारी बात बता देता है कि रघुवंशियों में कभी भी राजा अपनी प्रजा, सेवक, गाय, ब्राह्मण और हरिजन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं। आप तो ब्राह्मण ठहरे मुनिवर, हम आपके ऊपर कभी वीरता प्रदर्शित नहीं करेंगे। इस प्रकार के कठोर वचन और व्यंग्यात्मक वचन सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने परसे के भयानकता को, करालता को लक्ष्मण के सामने प्रदर्शित करते हैं कि मेरे एक परसे से गर्भवती स्त्रियों के क्या हो जाते हैं, गर्भ भी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, गिर जाते हैं। और उसके बाद उसे ये भी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तो इस समय अनुचित बात कर रहा है और तुम जिस तरीके से बोल रहे हो वो इसमें मेरी अवमानना के शब्द झलक रहे हैं, इसीलिए अब तू रुक जा। और तभी वो भयंकर भारी वाणी में परशुराम जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवभदु असंको। काल कवलहु मोह होई छन माही, कहु पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बार निभा पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक बात बहु बरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु काहू, जनि रिस रोक दुस दुख सहु। वीर बरति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। सुर समर करनी कराही, कहीं न जानी कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतय प्रतापू। इसमें इसका जो प्रसंग होगा प्यारे बच्चों, इसमें प्रसंग यह होगा कि महामुनि परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, किससे कहते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक नंदन, तू अपने इन बालकों को संभाल ले। क्या बात कही, अपन पढ़ते हैं। कौशिक, हे कौशिक यानी हे विश्वामित्र, हे कौशिक नंदन, सुनो सुनो। मंद, मंद बालक यानी मंद बुद्धि का, कम बुद्धि का यह बालक कुटिल, कड़वे, कठिन, काल, समय, वश में, निज कुल स्वयं के, कुल यानी वंश, घालकू वंश को मिटाना। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंशी,
राकेश यानी चंद्रमा, कलंको यानी कलंक, निपट यानी मूर्ख। इसको चतुर के रूप में भी लेते हैं, चतुर, निरंकुशु, निरंकुशु, अबुबुधु, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, अबुबुध असंकु, इसमें संशय नहीं। काल, काल यानी मृत्यु, कबलहु, कलेवा, होई, हो जाएगा, क्षणमाई, क्षण भर में, कहू, कहना, पुकार, पुकार कर, खोरी, दुष्ट, मोहिनाई, मुझे, नहीं मतलब नहीं, तुमहु हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, हटकहु इस हटी बालक को, चहु मरने से उबारना चाहते हो तो कही कहो, प्रताप मेरे प्रताप, बलु यानी बल, रोष यानी क्रोध, हमारा यानी हमारे, लखन कहू कहते हैं, मुनि है मुनि, सुयश, सुयश तुम्हारा तुम्हारा, तुम्हें तुम्हें, अछत को बरने बारा, अच्छाइयों को बरने, वर्णन, अपने मुँह तुम आपनी आप ही करनी करते हो, बार अनेक भांति बहु बरनी, वर्णन करते हो, नहीं संतोष, अभी भी संतुष्ट नहीं हुए तो पुनि पुनः कहू कहो, जनी रीस क्रोध, रोकी रोक कर, दुस्सह जो सहन नहीं होता, दुख सहु सहन करना, वीर वर्त को, धीर धैर्य, अछोभा शोभामान नहीं होना, शोभायमान न होना, गारी गाली, देत देकर, पाहु पाना, शोभा मतलब शोभा, शूर यानी योद्धा, समर यानी युद्ध, करनी कराई करते हैं, कहीं न जानवई आप खुद ही अपने आप की विद्यामान नहीं करते, विद्यमान रण यानी युद्ध भूमि पाए, रिपु रिपु मतलब शत्रु, कायर यानी कायर, कतही यानी कथा, प्रताप यानी प्रताप। तो बच्चों ये इसका कठिन शब्दार्थ हमने लिखे, कठिन शब्दार्थ के बारे में हमने चर्चा करी, इसके बारे में हमने समझा जाना। अब देखते हैं क्या कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक। हे विश्वामित्र, तुम्हारा यह शिष्य मंद बुद्धि का बालक है, तुम्हारा यह शिष्य मंद बुद्धि का बालक है, उसके द्वारा कहे गए कड़वे या कुटिल टेढ़े मेढ़े वचन इस समय ये काल के वश में है और खुद अपने ही वंश का नाश करने वाला है। सूर्य भानु बसरा केश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंको। अबुध का मतलब होता है वध। क्या कहा कि हे विश्वामित्र, यह जिस सूर्य वंश से नाता रखता है, उस सूर्य वंश पर जिस प्रकार चंद्रमा पर काला कलंक लगा, वह काला कलंक चंद्रमा के समान, चंद्रमा पर लगे काले कलंक के समान वह सूर्य वंश पर भी आज कलंक लगने वाला है। निपट निरंकुश अबबध शंकु, यह जो निपट चतुर और मूर्ख, जिस पर कोई अंकुश नहीं, जो किसी के अंदर बधने वाला नहीं, जो आपे से बाहर है, ऐसे व्यक्ति का या ऐसे मनुष्य का वध करना अवश्य बनता है। और यहाँ पर कौन आपे से बाहर है भाई? लक्ष्मण। काल कब लव होई चनमाई, हे विश्वामित्र, ये पल भर में मृत्यु का पर्याय बन जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकारी खोरी नाई, और जब मैं इसका वध कर लूं तब कोई भी मुझे क्या नहीं कहेगा, मुझे दुष्ट नहीं कहेगा या मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। आगे
तुम हट कहु सो चहु बारा। अगर तुम इसे मरने से बचाना चाहते हो, इस हटी इस कुटिल बालक को वध होने से बचाना चाहते हो, तो उसे समझाओ और मेरे बारे में कही प्रताप बाल रुस हमारा, और मेरे बारे में, मेरे बल, मेरे क्रोध, मेरे स्वभाव के बारे में तुम इसको बताओ, इसे बताओ कि मेरा क्रोध कितना भयानक और खतरनाक है। आगे, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। इस प्रकार जब परशुराम ने अपने मुंह से अपनी प्रसन्नता कर ली, तब लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपका सुयस आपकी ही मुंह से भली बाती सुन लिया है, भली बाती समझ लिया है। तुम ही अछत को भरने पारा, तुम स्वयं अपने ही अच्छाइयों को बार बार भांति भांति से वर्णन कर रहे हो। अपने मुंह तुम आपन करनी, यहाँ पर लोकोक्ति हो गई क्या, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। देखो क्या हो गया, यानी अपने ही मुंह से अपनी ही क्या करना, बड़ाई करना। तो ये बात किसने कही, लक्ष्मण ने। किससे कही, परशुराम जी से, कि हे महामुनि, आप अपने ही मुंह से अपने ही सुयस को बखान कर रहे हो, अपनी बड़ाई केवल अपने ही मुंह से कर रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, अरे बरनी यानी वर्णन करना, आपने तो अनेकों बार अनेक तरीके से, भांति भांति से अपने वीरता का बखान किया है। नहीं संतोषित पुनिक चुका हूं, अगर फिर भी आपको अपनी बखानता करने में संतुष्टि नहीं मिली हो, तो हे स्वामी आप और कुछ कह दीजिए, और कुछ बोल लीजिए। आप व्यर्थ में ही जनीरी सरो के दुस दुख सहू, हे स्वामी आप व्यर्थ में ही अपने क्रोध को रोके रखे हैं, और व्यर्थ में ही मेरे द्वारा कहे गए उन वचनों को सहन कर रहे हैं। हे स्वामी अब अपने गुस्से को रोकिए मत। वीर भरत तुम धीर अछोबा, गारी देत नहीं पावो शोभा। हे स्वामी, जिस व्यक्ति ने वीर व्रत धारण किया हो, अर्थात जिसने वीरों का बाना पहन रखा हो, अर्थात जिसने वीर पुरुष और योद्धा का रूप धारण कर लिया हो, हे स्वामी उसे धैर्य शोभा नहीं देता, और वह युद्ध भूमि में केवल गालियां दे या बड़ा चढ़ाकर वर्णन करे, ये उसके जीवन को, व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। आगे कहते हैं कि सूर समर करनी कराही, कहीं न कछो जान वही आपू। हे मुनिवर, युद्ध भूमि में योद्धा युद्ध करते समय, यानी युद्ध भूमि में योद्धा अपने शत्रुओं के समक्ष अपने आप के भावों को, अपने आप की वीरता का बखान नहीं करता है। अरे रणभूमि में वे लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कायर होते हैं। देखो एक और व्यंग्य कर दिया, जो क्या होते हैं, कायर होते हैं, और कायर लोग ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपनी कथा अपने भाव से करने लगते हैं। तो ये बात लक्ष्मण ने कही, किसको कही, परशुराम जी को कही, और परशुराम जी को और अधिक क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, भयंकर लाल रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ वीर रस और रौद्र रस का क्या हुआ प्यारे बच्चों, भाव प्रकट हुआ है। आपको बता दूं, वीर रस वहां प्रकट होगा जहां ओज गुण होगा, ठीक है ना, उत्साह मन में जागेगा, उत्साह के भाव होंगे, जोश के भाव होंगे, वहां वीर रस, और क्रोध, लाल आंखें, हाथ फटफड़ाना, भुजाएं फटफड़ाना, वहां कौन सा रस होगा, वहां होगा रौद्र रस। वीर रस और रौद्र रस दोनों इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला पढ़ते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने तो मानो जैसे कालू यानी काल को अपने साथ, किसको लेके आ गए हो, काल को हाकू, हाक कर, काल यानी मृत्यु। जनु आते ही एक बात ध्यान देना, उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मनु जानो मानो, जनुहु मानुहु जानहु, जैसे शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, अलंकार होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोई लागे बुलावा, बार बार आप मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन, लखन यानी लक्ष्मण, वचन कठोरा, कठोर वचन सुनकर
परशु यानी परशुराम, सुधारी धरेऊ यानी धारण करना, धारेऊ कर घोरा, घोरा यानी भयंकर। कौन सा भयंकर? परशु धारण कर लिया। अब जनि देई दोष, दोष है ना, देई मतलब देना, मोहि लोगु मुझे, लोगु मतलब लोग, कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु बालक, बद यानी वध, जोगु यानी योग्य है, बाल यानी बच्चा, बिलोक देख कर, बहुत बहुत, मैं बाचा बचा कर रखा इसे या बचाया है अभी, अब यहू अब यह, मरणिहारा मरने योग्य है, योग्य, भा होगा साचा यानी सच। कौशिक हे विश्वामित्र, कहा क्षमयु अपराधु, विश्वामित्र ने कहा क्षमयु यानी क्षमा करो अपराधों को, अपराध को, बाल यानी बालक के, दोष और गुण, गनही यानी गिनना, न साधु साधु, खर यानी दुष्ट, कुठार में अकर्ण कोई है, दुष्ट तो ही है, कड़वे वचन बोला ही है, मैं अकुर्ण अकारण ही, कारण ही, कोई कोई, आगे आगे चलकर अपराधी, अपराधी है, गुरुद्रोही, गुरु से द्रोह करने वाला, विद्रोह करने वाला, उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, बिना उत्तर दिए मैं छोड़ूंगा नहीं, बिनु मारे मैं इसको उत्तर देने वाला नहीं हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे, ये तुम्हारे व्यवहार के कारण अब इसको आज छोड़ने के लिए तैयार हूं, न ते यही इसी समय काटी काटूंगा, कुठार परशु कठोरे भयंकर, गुरु ही गुरु के, उऋण यानी उऋण, ऋण मुक्त होना, होते हुए श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम में, गादि सुनु यानी विश्वामित्र, का हृदय, हृदय में हंसी हंसना, मुनि मुनि को, हरि यानी हरा, अरे सूझ सूझ रहा है, अयमय खांडना, ऊखमय, अयमय यानी लोहा, खांड यानी शक्कर, ऊखमय यानी गन्ने, अजू अभी तक बूझ, मूर्ख को, बूझ का मतलब जानना, अबूझ यानी मूर्ख को। ये बात विश्वामित्र और लक्ष्मण के बीच हुए वार्तालाप के बाद बात चलती है कि जब लक्ष्मण परशुराम जी को तर्क के ऊपर तर्क देने लगता है, बार बार बात करके व्यंग्यात्मक और कठोरात्मक वचन सुनाने लगता है, तब क्या बात होती है? तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। हे मुनिवर, आपके इस रूप को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप साक्षात यमराज को अपने साथ खींचकर लेकर आए हो, हाँक कर लेकर आए हो और मेरी मृत्यु बनकर तुम आए हो। इसीलिए तो बार बार आप मुझे उतावले होकर मेरी ओर क्या कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धरेउ कर घोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने भयंकर परसे को अपने हाथों में धारण कर लिया। अब जन दे दोष मही लोगु, एक जनक सभा में बैठे हुए समस्त राजाओं, देख लेना, तुम अब मुझे दोष नहीं दे सकते, तुम मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं दे सकोगे। क्यों नहीं दे सकोगे? कटुबाद की बालक बध जोगु, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है उसका वध्य होना संभव है, जरूरी है, क्योंकि यह मुनियों की अवमानना करता है, अवज्ञा करता है, अपमान करता है, और ऐसे कड़वे वचन बोलने वाले बालक का वध करना जरूरी है, योग्य है। इसीलिए तुम मुझे किसी प्रकार से कोई पाबंद या मुझे किसी प्रकार से आप दोष नहीं दोगे। बाल बिलो की बहुत में बाचा है, सभाजन लोग
सुन लेना, और विश्वामित्र तुम भी सुनो, मैं अभी तक इस बच्चे को एक छोटा सा बालपने का बचपन का बालक समझकर छोड़ रहा था, बचा के रखा था। अब यह उमर निहार बा साचा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब इस कड़वे वचन बोलने वाले बालक को मृत्यु दंड देना जरूरी बन चुका है। कौशिक कहा समय अपराधो बाल दोष गुण गए ही न साधु। तभी विश्वामित्र खड़े हो गए और कहने लगा कि हे प्रभु क्षमा, क्षमा प्रभु, शांत प्रभु। क्या कहा? क्षमयु, क्षमा करें, बच्चे के अपराध को क्षमा करें। हे स्वामी, बालक के दोष और गुणों को महान ज्ञानी लोग, मुनि लोग, साधु लोग कभी गिनते नहीं हैं। वो उसे बचपन का भागी मानकर छोड़ देते हैं, उनके गुण दोषों को अपने दिल पर नहीं लेते। घर कुठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये तो दुष्ट हैं, ये कड़वे वचन बोलने वाला है, यह बिना किसी कारण के मेरे ऊपर इतने व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अरे उससे भी बढ़कर ये मेरे गुरु का द्रोही। गुरु कौन? शिव। और शिव का द्रोही कैसे? शिव धनुष टूट जाने पर, यानी शिव धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण मेरे गुरु का शत्रु है, और जो गुरु का शत्रु वो मेरा शत्रु, इसीलिए इसका वध करना जरूरी है, इसका वध करने योग्य है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार के कारण और तुम्हारे उत्तर देने के कारण आज मैं इसे छोड़ रहा हूं, इसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। न ते, नहीं तो यही काटी, इसी वक्त काट देता कुठार कठोरे इस भयंकर परशु से। हे विश्वामित्र, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आचरण, तुम्हारी अच्छाइयां और तुम्हारे शीलता के कारण मैं तुम्हारे शिष्य लक्ष्मण को छोड़ रहा हूं। नहीं तो तुम मुझे जानते हो, मेरा ये भयंकर परसा कितना भयानक है। अभी पल भर में मैं इसको काट देता, मार देता और खत्म कर देता, और इतना कर उसका वध करके जो मेरे ऊपर गुरु का ऋण है, उसे कहते हैं गुरु के ऊपर मेरे ऊपर क्या ऋण? किसका ऋण? परशुराम पर ऋण। किसका ऋण? गुरु यानी शिव का ऋण। जो मेरे गुरु का मेरे ऊपर ऋण है, उस ऋण को मैं लक्ष्मण का वध करके पल भर में उतार देता। गादि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ सिया राम। हमय कांड नयो कमया, अजो न बोझ बोझ सिया राम। क्या कहा कि गादि सुन कर हृदय हसी। विश्वामित्र मन ही मन में हंस रहे थे कि भाई हमारे परशुराम जी को इस समय तो कुछ सूझ ही ना रहा है, वो तो अहंकार और दंभ और घमंड में इतने चूर चूर हो चुके हैं कि वो राम और लक्ष्मण को पहचान ही नहीं रहे हैं कि ये किसके अवतार हैं। कह हृदय हसी हसी, मुनि हर हरि हरि सूझ। उनको चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, अर्थात उनके अलावा इस संसार में कोई बलवान है ही नहीं। और अयमय कांड न हो कमय, यानी इस समय राम और लक्ष्मण कोई गन्ने की छड़ नहीं है, गन्ने की छड़ नहीं है, गन्ने की कोई बड़ी लकड़ी नहीं है जिसे तोड़कर खा ली जाए। अरे ये तो लोहे की छड़े हैं जिन्हें कोई मोड़ नहीं सकता। इस समय उस मूर्ख को यानी परशुराम जी को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, किसके बारे में बात बता रहे हो, ये उसको अभी तक मालूम नहीं। कौन कहते हैं? विश्वामित्र। किसको देखकर कहते हैं? परशुराम जी को देखकर कहते हैं कि मुनिवर को इस समय अपने वीरता, अपने परशु के दंभ के मारे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो राम और लक्ष्मण कौन है, किसका अवतार है, इसके बारे में उन्हें थोड़ा भी ज्ञात नहीं है। क्यों? वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई उपमा दी है, जैसे कोई ये किसी गन्ने की छड़ हो जिसे तोड़ दिया जाए। अरे मूर्ख, ये तो लोहे की कठोर छड़े हैं जिसे कोई भी नहीं मोड़ सकता और तोड़ सकता। अरे तो साक्षात विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं, इन्हें कोई मार नहीं सकता। प्यारे बच्चों, ये 2 चौपाइयां थी हमारे तुलसीदास द्वारा रचित
जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कठिन शब्दार्थ लिखे हैं तो आप इसको समझकर लिखेंगे। कॉपी में कठिन शब्दार्थ लिखें और अच्छी तरीके से इसे आत्मसात करेंगे। और आशा करूंगा कि यह आपके अच्छे से अच्छा समझ में आए, क्योंकि हर बोर्ड की परीक्षा में तुलसीदास से एक व्याख्या जरूर आती है। इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको किसी प्रकार का डाउट हो, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं, तो मैं और अधिक उत्कृष्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुति दे सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।